भारत से जो भी लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या यूरोप के किसी देश में, उनको वहाँ पर कई बार अपने स्किन कलर के कारण रेसिज्म फेस करना पड़ता है। रेसिज्म को हिंदी में नस्लवाद या फिर नस्ल भेद भी कहा जाता है, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। कई बार वहाँ के नेटिव्स सामने आकर भारत के लोगों को हिट करते हैं, बुरे भले अपशब्द कहते हैं और अपने देश भारत वापस जाने के लिए भी कहते हैं। और ये न सिर्फ भारत के लोगों बल्कि अफ्रीकन्स या बाकी एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ भी होता है। हमने इंटरनेट के ऊपर इसकी कई सारी वीडियोस भी देखी हैं। इसके पीछे के प्राइमरली दो कारण होते हैं। एक तो कुछ लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि भारत या फिर दुनिया के दूसरे रीजन से लोग उनके देश में आकर इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहाँ पर कंपनीज की टॉप पोजीशन तक पहुँच रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारत के लोग लीगल तरीके से वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। उनके पास तो उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ के नेटिव लोगों के पास होती हैं। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन या फिर अफ्रीकन लोगों की स्किन का कलर। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अभी भी वेस्टर्न देशों में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि क्योंकि उनकी स्किन का कलर व्हाइट है इसलिए वो लोग सुप्रीम हैं, उनके ज्यादा राइट्स हैं और उनको बाकी रेसिस यानी बाकी स्किन कलर के लोगों के ऊपर डोमिनेट करने का अधिकार है। उनको उनके स्किन कलर की वजह से ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए, यानी गोरी चमड़ी वाले सबसे ऊपर और बाकी व्हीटिश, ब्राउन या फिर ब्लैक लोग उनसे नीचे। इस चीज को व्हाइट सुप्रीमेसी भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का रेसिज्म ही है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे ये जो वेस्टर्न देश हैं, ये दावा करते हैं कि रेसिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इन्होंने अपनी सोसाइटी में रेसिज्म को खत्म कर दिया है। लेकिन रेसिज्म पूरी तरह से आज भी खत्म नहीं हुआ है और इस चीज की गवाही देने के लिए भारतीय मूल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक खुद ही सामने आए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पिछले कल ये स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी रेसिज्म का सामना किया है। अभी उनके मुंह से गलती से निकल गया या फिर उन्होंने डेलिबरेटली बोला है, ये तो खैर पता नहीं। लेकिन पिछले कल उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन में ग्रो अप होने के दौरान यानी ब्रिटेन में बड़े होते हुए रेसिज्म को फेस किया है। ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट इसलिए दी है क्योंकि कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस, ब्रिटिश मोनार्की और रॉयल फैमिली में एक इवेंट के दौरान नगोजी गुलामी नाम की एक ब्लैक लेडी के साथ रेसिज्म का एक इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें रॉयल फैमिली की एक मेंबर शामिल थी। उसी के बाद से ब्रिटेन में रेसिज्म के ऊपर डिबेट एक बार फिर तेज हो गई है और ब्रिटिश मोनार्की के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से जब इस घटना के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस घटना के ऊपर बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि रॉयल पैलेस से संबंधित मैटर्स के ऊपर उनका बोलना अप्रोप्रिएट नहीं है। उन्होंने अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि मैंने पहले भी इस बारे में बोला है कि मैंने भी अपनी लाइफ में रेसिज्म को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने जो बचपन में और जवानी में चीजें फेस की हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रिटेन में आज होंगी, क्योंकि ब्रिटेन ने रेसिज्म से निपटने में काफी प्रोग्रेस की है। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, यानी रेसिज्म पूरी तरह से ब्रिटेन में खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब भी हमें रेसिज्म फेस करनी पड़े उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, उसका विरोध करने के लिए सामने आना चाहिए, हमें उससे लेसन सीखने चाहिए यानी सबक सीखने चाहिए और एक बेटर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या वेस्टर्न देशों में रेसिज्म खत्म हुआ है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।